A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 24 जनवरी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये सेशन लगभग इंडिया के सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा. जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो दोस्तों, सेशन को एंजॉय करते हैं. तो हमारा पहला न्यूज़ है और सेशन के लास्ट तक बने रहें और सेशन को एंजॉय करें. और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. वहाँ से आप जाके ले सकते हो PDF और अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे तक ले जा सकते हो. तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन LIC से है. LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये हैं सिद्धार्था जी ये भी नए अपॉइंट हुए हैं MD LIC के. सिद्धार्था मोहंती अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC. तो इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं. सिद्धार्था मोहंती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी से ये अपना चार्ज लेंगे. इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे TC सुशील कुमार जी थे, जो रिटायर होंगे 31 जनवरी 2021 को. क्लियर है. और अभी इसके जो करंट अभी सर्विंग कर रहे हैं MD और एज अ CEO, तो वो कौन है? अभी TC सुशील कुमार जी हैं और ये रिटायर होंगे 31 जनवरी 2020 को. और ये जो सिद्धार्था मोहंती हैं ये सर्व कब तक करेंगे? ये करेंगे 30 जून 2023 तक ये सर्व करेंगे एज MD ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. नेक्स्ट न्यूज़ है रेलवे से कालका मेल के ऊपर. तो इंडियन रेलवेज़ ने अभी रीनेम किया है हावड़ा कालका मेल को एज ए नेताजी एक्सप्रेस. जो कालका मेल था, हावड़ा कालका मेल, तो उसका अभी नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस, क्योंकि 23 जनवरी को अभी एक दिन पहले 23 जनवरी को हम लोग के जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने पराक्रम दिवस मनाया और मोदी जी और ममता जी दोनों कोलकाता में मीट किए. बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा. तो उन्होंने नेताजी एक्सप्रेस नाम रखा कालका मेल का. तो इस न्यूज़ के बारे में हम लोग जानते हैं. इंडियन रेलवेज हैज़ रीनेम्ड हावड़ा कालका मेल ट्रेन एज नेताजी एक्सप्रेस. क्लियर है. और ये ट्रिब्यूट दिए हैं, ये ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस हु नोन एज द निक नेम नेताजी. उनका निक नेम था नेताजी और इनका देहांत हुआ था एक ट्रेन क्रैश में और इनका देहांत हुआ था आपका 18 अगस्त 1945 में. क्लियर है. हावड़ा कालका मेल आपका ये 150 साल पुराना, ये 150 साल से ये सर्विस दे रही है. आफ्टर कमिंग इनटू ऑपरेशन 1866 से ये लगातार सर्विंग दे रही है. और ये सबसे पुरानी, ये ओल्डेस्ट रनिंग ट्रेन इन ऑपरेशन है. क्लियर है. ये सबसे पुरानी ट्रेन है कोलकाता की. ये ट्रेन रन करती है किसके बीच? हावड़ा जो वेस्ट बंगाल में है, जो वेस्ट बंगाल का हावड़ा है, वहाँ से लेकर कालका इन हरियाणा दैट इज़ नॉर्दर्न रेलवे वाया दिल्ली होते हुए. क्लियर है. तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोग कुछ जान लो. तो वेस्ट बंगाल के जो CM हैं वो हैं ममता बनर्जी जी और जो यहाँ की गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनकर. और जो यहाँ का कैपिटल है आपका कोलकाता है. और यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी है और यूको बैंक का यहाँ पर हेडक्वार्टर है. क्लियर है. तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. उसके अलावा यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क है. ओके, जल्दापारा नेशनल पार्क है. ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं. डिफेंस से है. एक्सरसाइज अभी हुआ जिसका नाम था कवच एक्सरसाइज हुआ टू बी कंडक्टेड इन कमिंग वीक. अभी आने वाले वीक में अभी कवच एक्सरसाइज होगा. तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं. इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड आर टुगेदर कंडक्टिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इनटू द कमिंग वीक. जो भी सप्ताह आ रहे हैं नज़दीक, उनमें ये एक्सरसाइज करेंगे. कौन कौन करेगा? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड दैट इज़ ICG. ओके. तो
इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये कंडक्ट कहाँ होगा, ये एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ होगा, ये होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ओके, अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है वहाँ पर होगा और अंडमान सी में ये कंडक्ट होगा। बातें क्लियर हैं। एक्सरसाइज विल कंप्रोमाइज synergized application of maritime surveillance asset coordinated air and maritime strikes, submarine and landing operations। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। मेरीटाइम में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उनमें उनको फोकस किया जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा किस पर, जॉइंट इंटेलिजेंस सर्विलियंस एंड रिकॉग्निजेंस। ओके, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा बहुत ज़्यादा। हम लोग ये चौथा पॉइंट है एयरटेल सेफ पे। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अभी अभी लॉन्च किया है एयरटेल सेफ पे। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो अभी अभी लॉन्च किया है एयरटेल सेफ पे पेमेंट मोड, तो ये क्या करेगा, टू प्रोटेक्ट एयरटेल कस्टमर्स फ्रॉम इंसिडेंट ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स। जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनके लिए प्रोटेक्ट करेगा कस्टमर्स को। और ये एज एक्ट करेगा एज एन एडिशनल वॉल प्रिवेंटिंग ऑनलाइन फ्रॉड्स व्हेन कस्टमर्स ट्रांजैक्ट थ्रू UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए जो भी पेमेंट होता है, UPI के जरिए जो भी पेमेंट होता है, तो उसमें जो भी फ्रॉड होता है उससे इनको सेव करेगा। बातें क्लियर हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेगा। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CEO एंड MD कौन है, ये हैं अनुब्रता विश्वास जी हैं। बातें क्लियर हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। थोड़ा आज मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कीजिए। थोड़ा आवाज़ में भी, गला में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए आवाज़ सही से नहीं आ पा रहा। एक्सिस बैंक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक्सिस बैंक ने अभी अभी लॉन्च किया है ऑरा क्रेडिट कार्ड विथ हेल्थ वेलनेस बेनिफिट्स। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए और वेलनेस बेनिफिट के लिए अभी अभी इन्होंने, एक्सिस बैंक ने अभी अभी एक कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है ऑरा क्रेडिट कार्ड। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्सिस बैंक ने अभी अभी ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, ये लोडेड विथ सेवरल हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स ऑफ इट्स यूज़र एट एन अफोर्डेबल प्राइस। बातें क्लियर हैं। और ये फोकस करेगा किस किस पर। एक्सिस बैंक हैज़ टाई अप विथ पोस्टवाइन टू ऑफर वेरियस बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स लाइक डेक्थालेन प्रैक्टो फिटर्निटी एंड इंडस हेल्थ प्लस IMG etc. आर ऑल्सो पावर टू ऑफर अ कंप्लीट एंड यूनिक हेल्थ एंड वेलनेस सोल्यूशन। तो ये सारे चीज़ इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। बातें क्लियर हैं। और कौन कौन से कार्ड होल्डर एलिजिबल रहेंगे, वो उनको एलिजिबल रहने के लिए डिस्काउंट ऑन एनुअल मेडिकल चेकअप एंड वाया इंडस हेल्थ प्लस के जरिए इनको एनुअल मेडिकल चेकअप जो रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा एक्सिस बैंक के द्वारा। क्या आप इनको जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वीडियो को पॉज करके। ये कौन है देखते हैं, ये कौन है। ये मलयालम एक्टर हैं, ये एक मलयालम एक्टर हैं जिनका नाम है यूनिकृष्णा नंबूथिरी। अभी अभी इनका देहांत हो गया है और ये कन्नौर के थे। ये कहाँ के थे? कन्नूर के, ठीक है। तो ये एक मलयालम एक्टर थे यूनिकृष्णन नंबूथिरी, जो कि 98 साल के थे और ये कोरोना की वजह से इनका देहांत हो गया है। और ये एक देसा दमन एक मूवी था, देश दमन, तो उन्होंने इसमें एक्टिंग किया था 1996 में। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और he became household name among Malayalam film audience for the performance as grandfather in काल्या नारामन 2002 में एज ए ग्रैंडफादर के दादाजी के तौर पे ये रोल प्ले किए थे।
और इनका कुछ फेमस मूवी है, मलयालम मूवी, आप उनको नोटिस कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैकुदूना नीलावू जो कि 1998 में था, कलियट्टम जो कि 97 में, पमल के शम्बंदम ये 2002 में, और सदानंद दांते श्यामम तो ये हुआ था 2003 में, और मधुरा नोम बाराकट्टू ये 2000 में, और रपक्कल 2005 में, एंड पाकिरी राजा 2010 में। तो ये मलयालम कुछ इम्पोर्टेंट मूवी है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपहेल्ड किया है द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 32 ऑफ आईबीसी के अकॉर्डिंग, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, आईबीसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपीसी, दैट इज इंडियन पिनल कोड। ये है आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दैट इज आईबीसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 32 ऑफ आईबीसी बढ़ाया हुआ है, और ये क्या करेगा, ये करेगा मैंडेट मिनिमम, वेट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मैंडेट मिनिमम ऑफ 100 होम बायर्स टू फाइल एन इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन टुगेदर इन नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट डिफ़ॉल्टिंग डेवलपर। जो भी डिफ़ॉल्टिंग डेवलपर है उनके अगेंस्ट में आप केस दायर कर सकते हो, इंसॉल्वेंसी का अपना एप्लीकेशन कर सकते हो। और ये सक्सेसफुल बिडर्स फॉर कोऑपरेटिव डेप्टर्स अंडर आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो वुड बी इम्यून फ्रॉम एनी इन्वेस्टिगेशंस बीइंग कंडक्टेड बाय एनी इन्वेस्टिंग एजेंसीज और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, किस किस चीज़ में ये होंगी बेनिफिशियल। क्या आप इनको जानते हो? इस फेस को आप पहचानते हो? अगर पहचानते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ कि ये कौन है। ये फॉर्मल अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं जिनका नाम है माता। अभी इनका देहांत हो गया है, माता प्रसाद जी। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये 95 साल के थे माता प्रसाद जी, और ये अरुणाचल प्रदेश के सीनियर कांग्रेस के लीडर थे जिनका अभी देहांत हो गया है। और ये एट द टाइम ऑफ संजय गांधी, जब संजय गांधी थे तो उनके टाइम में ये पोस्ट ग्रेजुएट थे। कहाँ से? संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से ये ग्रेजुएशन किए थे। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, वहाँ पर जो ये मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पर इनका बहुत सारा ऑर्गन फेल हो गया था जिनके कारण इनका देहांत हो गया। माता प्रसाद हेल्ड फ्रॉम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से ये रहे थे। और आपके उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, एंड नरोरा एटॉमिक प्लांट यहाँ पर है। और यहाँ पर ओबरा थर्मल पावर प्लांट भी है। और यहाँ का जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और लखनऊ आपके गोमती रिवर के किनारे हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये फैक्ट्स आपको याद रखनी है। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश में ये सर्व कर रहे थे एज ए गवर्नर फ्रॉम 1993 1993 से ये सर्व कर रहे थे। और ये यूपी में कांग्रेस के मिनिस्टर थे 1988 से 1989 तक। ओके, 89 तक। तो ये सब याद रखना है। और अभी CCI दैट इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल एक्विजिशन बाय फ्लिपकार्ट। तो ये दोनों ने अप्रूव किया है इनको एक साथ काम करने के लिए। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल
रिटेल लिमिटेड दैट इज़ ABFRL का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में बाई फ्लिपकार्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट FIPL के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी फ्रॉम ऑफ फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड से ये पूरा ओन्ड है। एंड FPL बिलोंग्स टू द वॉलमार्ट ग्रुप, वॉलमार्ट का जो ग्रुप है वहाँ से ये बिलोंग करता है। और ABFRL के बारे में हम लोग को जान लेते हैं। तो ये इट इज़ अ इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग ब्रांडेड अपरियल्स फुटवेयर, ओके, फुटवेयर अपरियल्स एंड एसेसरीज को ये सेल करता है थ्रू इट्स रिटेल स्टोर्स एंड ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स एंड ई-कॉमर्स के जरिए ये सेल करता है। तो ये अभी दोनों ने इनका एक्विजिशन हो गया है, ये मर्ज होके ये काम करेंगे एक साथ। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बनता है मिट्टी से। मिट्टी एस्टेब्लिशेस क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब इन इंडिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी का फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ मिट्टी अलोंग विथ अमेजन वेब सीरीज़ ने अभी इस्टेब्लिश किया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब। क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब टू एक्सेलरेट, क्या करेगा ये एक्सेलरेट करेगा मीन्स बूस्ट करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। और ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड क्वांटम कंप्यूटिंग सर्विस टू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड एकेडमिया and developers in building advantage in manufacturing, healthcare and agriculture, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो ये सारा चीज़ में इम्प्रूव करेगा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में और इफ़ेक्टिव वर्क करने में। इट विल बी विश्व का सबसे पहला ये क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब रहेगा, AWS। क्लियर है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन बनता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड से। इसके बारे में अभी इन्होंने एक रेगुलेटरी कंप्लेंट्स पोर्टल का अभी लॉन्च किया है ये। तो वो पोर्टल क्या करेगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट, DPIIT। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, और उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। तो अभी इन्होंने लॉन्च किया है रेगुलेटरी कंप्लेंट्स पोर्टल टू मिनिमाइज रेगुलेटरी कंप्लेंट्स बर्डन फॉर बिजनेसेस एंड सिटीजन्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसका एम क्या होगा, इसका एम होगा टू एक्ट एज ब्रिज बिटवीन, ये एज अ ब्रिज काम करेगा सिटीजन्स, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट, मिनिमाइज बर्डन सम कंप्लेंट्स। ये सिटीजन्स जो भी नागरिक हैं और जो भी इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, तो उनके बीच का जो कंप्लेन रहता है तो उसके बर्डन को, उसके बोझ को कम करेगा। बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है डिफेंस से। तो इंडियन आर्मी ने अभी साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडियन आर्मी साइंस MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ SIDM दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो इसके साथ अभी MOU साइन किया है ऑन इंडिजीनियसेशन एंड इनोवेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और ये क्या करेगा, इंडियन आर्मी जो MOU साइन किया है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के साथ, ये प्रोवाइड करेगा फर्दर इम्पेटस टू इंडिजीनियस। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये फैसिलिटी देगा आपको, it will facilitate strategic independence by reducing dependence on foreign origin equipment। जो भी फॉरेन से इक्विपमेंट आते हैं उन पर जो डिपेंडेबिलिटी रहती है तो उन पर से ये डिपेंडेबिलिटी हटाएगी और सेल्फ डिपेंड होना सिखाएगी। और ये जो MOU साइन हुआ है ये 25 साल, ये ओकेजन ऑफ 25th ईयर ऑफ आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप with Confederation of Indian Industries, okay, CII that is
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 25वें सालगिरह पर ये MOU साइन हुआ है विथ इंडियन आर्मी। विद दिस, इसके साथ साथ इंडियन आर्मी हैज़ रिटायर्ड इट्स फर्म रिसॉल्व टूवर्ड्स अचीविंग सेल्फ रिलायंस विथ इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, चीफ गेस्ट हर्षवर्धन जी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हर्षवर्धन जी का कंस्टिट्यूंसी कहाँ से है, सांसद ये कहाँ से हैं। आप मेरे को क्या जगह बता सकते हो, वो प्लेस, वो क्षेत्र, वो राज्य क्या बता सकते हो। हर्षवर्धन जी अभी अभी उद्घाटन किए हैं 7th एडिशन ऑफ MAS मीन्स मैस्क्रेड MASCRADE। तो अभी अभी इन्होंने उद्घाटन किया है। तो देखते हैं हम लोग, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन अभी अभी इन्होंने उद्घाटन किया है 7th एडिशन ऑफ मैस्क्रेड, दैट इज़ मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड। जो भी स्मगलिंग होता है और काउंटरफिट होता है तो उसके लिए, उसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट है उसका 7th एडिशन किया गया है, 2021 में उद्घाटन किया गया है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया? ये फिकी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया, फिकी कैस्केड के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। और ये क्या करेगा? It will deliberate and discuss actionable innovative policy solution that can reverse the rising tide of counterfeit, smuggled and spurious प्रोडक्ट। तो ये जो भी काउंटरफिट होता है और स्मगल्ड थिंग्स रहता है तो उसको रिकवर करने में वो हेल्प करेंगे। इट विल फोस्टर एंड नेक्स्ट हेल्दी डिस्कशन, इस पर हम लोग देख लेते हैं। It is the last point of this session. It will foster a healthy discussion on newer and practical strategies to mitigate the challenges of counterfeiting and smuggling in post of कोविड एरा। इस कोविड के टाइम में भी जो भी स्मगलिंग होता है तो उसके ऊपर फोकस करके इसको रिसॉल्व करेगा और इसको रिड्यूस करेगा बर्डन को। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। तो अगर आवाज़ में अगर कुछ आपको दिक्कत लगा हो तो आज के लिए सॉरी, थोड़ा आवाज़ में इन्फेक्शन सा हो गया है, बट मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ, देखता हूँ कल तक आवाज़ ठीक हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।